लार्ज नंबर्स अराउंड 10। तो चलो नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं आज हमें नेक्स्ट इसमें करना है यहाँ पर पार्ट 9 स्टार्ट करेंगे इसका। और आज हमारा डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब राउंड ऑफ आपका फिनिश हो गया बच्चों यहाँ पर। अब हमें देखना है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है ना कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कभी कभी जैसे अगर कोई नंबर आ जाए कि 116 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। तो इसके लिए ना हमारे पास कुछ स्पेशल पैटर्न्स होते हैं, या स्पेशल माने नहीं, कुछ मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स होते हैं जिसका यूज़ करके ना हम इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है, सो 5 के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पे 10/2 लिख दूँ तो 10/2 का मतलब भी क्या होता है, 2 1 2, 2 5 10। 10/2 का मतलब भी 5 ही होता है। तो इसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है कि 2 1 2, फिर इसको ये इवन नंबर है 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 और 2 8 60। इस तरह से 58 को 10 से मल्टीप्लाई करने में मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 580। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी बना पाऊँ। अब जैसे ये जो मैंने लिखा था कि 5 को मैं 10/2 लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे हमारे पास और भी कई सारे हमारे पास होते हैं, आपके पेयर्स होते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। चलो आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ मैं। जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, इनको सॉल्व करते हुए सारे यूज़ होंगे हमारे। सबसे पहले है हमारे पास ये क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले तो तुम क्विक वेज को नोट डाउन करोगे। जैसे 25 इंटू में 4 बच्चों होता है 100m, ठीक है, और एक हमारा 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 100। हमें क्या करना है ना, प्रोडक्ट्स को, इन नंबर्स को चेंज करके ना इनको 10 का या 100 का या 1000 का मल्टीपल बनाना है। हमें इन नंबर्स को चेंज करके इन सब में कन्वर्ट करना है। तो जैसे अगर कहीं पे 24/4 लिखा है तो उसकी जगह पे मैं 100 लिख सकती हूँ, या फिर कहीं पे 100 लिखा है तो मैं उसको ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ। 50/2 लिखा है कहीं पे तो उसको मैं 100 लिख सकती हूँ। ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा है कि 125 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो मेरे पास 1000 बन जाएगा। और ऐसे ही हमारा फिर ऐसे ही 125 को, इसको 8 को नीचे ले आए तो हमारा 1000/8 बन सकता है ना। सो इस तरह से हमारी ये कुछ चीज़ें होती हैं। ऐसे ही हमने पीछे देखा था कि 5 लिखा था तो उसको मैंने 10/2 लिख लिया था, है ना। तो इस तरह से कुछ हमें मतलब प्रोडक्ट्स है जो यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये कह रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1768 मल्टीप्लाइड बाय 50। इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका चाहिए मुझे। मुझे पता है कि 2 को मल्टीप्लाई करके 50 से क्या आएगा। अगर मैं 2 और 50 का ऐसे करके ग्रुपिंग कर दूँ और 768 को साइड में रख दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 5 10, एक ज़ीरो लग जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 1768। और 100 से मल्टीप्लाई करना हो, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें पता है कुछ नहीं करना होता, बस लास्ट में क्या लगा लेते हैं, ये ज़ीरोज़ को ऐड कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 1000 लिखा होता तो मैं 3 ज़ीरोज़ ऐड कर लेती। तो इसीलिए हम नंबर्स को ना इनमें चेंज कर लेते हैं सो दैट कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। अब इससे नेक्स्ट करते हैं, चलो। नेक्स्ट में मेरे पास है नेक्स्ट में है मेरे पास बी पार्ट में 72 मल्टीप्लाइड बाय 125। तो देखो 125 का मैंने आपको यहाँ पे इनफैक्ट बताया। सो 72 मल्टीप्लाइड बाय 125 की जगह क्या लिख लेंगे हम, 1000/8। 8 1 8, 8 9 72। तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 9000। सिंपल, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, सीधा कैंसिल आउट करके यूँ इस तरह से मुझे मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे ही देखो सी पार्ट है इसमें, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें इसने क्या बोला है, 125 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 है। देखो इसमें ध्यान से 125 और 8 का हमारा बनता है पेयर, तो इसको बना देते हैं यहाँ पे 125 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। अब 40 और 25 को कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाय 40 कर लेते हैं। 25 4 तो मुझे पता ही है 100 होता है, तो ये भी इजीली हो जाएगा।
इनको मल्टीप्लाइड करके क्या आएगा 1000, इनको मल्टीप्लाइड करके क्या आएगा 25 4 से 100 होता है और एक जीरो लग जाएगी। इस तरह से ये नंबर्स चेंज हो गए हमारे 1000 पे। अब कुछ नहीं करना, बस आगे जीरोस ऐड कर दो। 3 3 6 जीरोस ऐड करी और ये हमारा बन गया 10 लाख और ये इजीली आंसर निकल के आ गया मेरे पास। अब इसमें नेक्स्ट है कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली। चलो करें फिर इनको भी अच्छे से, पहले इरेज कर लेते हैं इसको। इनको करना कुछ नहीं है, आपको नंबर्स को ना चेंज कर लेना है। नंबर्स को आप थोड़ा सा भी चेंज कर लोगे और आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा ये। मल्टीपल्स ऑफ 10 100 बना लेंगे हम। अब पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास 25 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसमें तो बच्चों कुछ दिख नहीं रहा, क्या करूँ मैं पता है इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें ना 12 को ब्रेक कर लूँगी। इसको मैं 4 इंटू 3 भी तो लिख सकती हूँ, 4 3 जा 12 भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या होगा 25 इंटू 4, इसका एक ग्रुप बन जाएगा, ये 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 300 आंसर आ जाएगा। हो गया ना इजी ये इतना कैलकुलेशन। आप कहीं भी कुछ भी तोड़ सकते हो, बस कैलकुलेशन आपको इजी बनाना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 25 मल्टीप्लाइड बाय 240। देखो कहीं भी 25 मिल जाए ना तो तुम सोचा करो कि मैं साथ में 4 कैसे लेके आऊँ। अब 240 मुझे पता 240 4 से डिवाइड हो जाएगा। 24 4 के टेबल में आता है ना, 4 6 24 होता है, तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 और इस तरह से इन दोनों का पेयर बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा 100 इंटू में 60 और यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 6000। सिंपल। जहाँ पे तुम्हें 25 मिल जाए उसके साथ में ढूंढा करो कहीं पे 4 तो नहीं लिखा हुआ। जहाँ पे 50 मिल जाए वहाँ पे ढूंढा करो कहीं पे 2 तो नहीं लिखा हुआ। जहाँ 125 मिल जाए वहाँ ढूंढा करो 8 तो नहीं है कहीं पे। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। अब ये बी पार्ट हो गया मेरे पास, अब सी करते हैं। चलो सी पे मेरे पास है 250 मल्टीप्लाइड बाय 120। अब इसमें भी देखो तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें भी देखो हमको दिख रहा है ना 250 मल्टीप्लाइड बाय 120 लिखा हुआ है। तो 25 दिख गया भैया मुझे। अब इसको ब्रेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 लिख लेते हैं, 4 3 जा 12 और 0 लग जाएगा। तो बन गया ये पेयर मेरे पास 25 4 जा 100, आगे लग गई एक 0 और मल्टीप्लाइड बाय 30। तो आंसर आ गया 3 0 के साथ एक 0 लग गई, 30,000 आंसर आ गया। अब डी पार्ट देखते हैं। देखो डी पार्ट में क्या है 250 मल्टीप्लाइड बाय 12। सो इसमें क्या करें, देखो इसमें भी 25 दिख रहा है यार मुझे। 215 ये 2500 है इसमें, तो 2500 है मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी ब्रेक कर लो 4 3 जा 12। इन दोनों का ग्रुप बना लो, 25 4 जा 100, आगे लगा दी 2 0 और मल्टीप्लाई हो गया 3 से और ये बन गया 3 लाख। आंसर आ गया मेरे पास इस तरह से। अब नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है कि नेक्स्ट में लिखा हुआ है हमारे पास 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, ये लिखा 12 करोड़। सो 12 करोड़ को तोड़ के लिखना है। देखो अब बनाना मुझे क्या है, ये पार्ट में किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 12 करोड़ बना के, ठीक है 12 करोड़ बनाना है। तो बहुत इजी है, 4 3 से 12 होता है, तो तुम 4000 लिख दो मल्टीप्लाइड बाय 3 के साथ कितनी जीरो लग रही है, 3 के बाद 4 जीरो बच रही है, 4 जीरो यहाँ लगा दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आगे की जीरो यहाँ पे हमारी यूज़ हो जाएंगी। सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो अब नेक्स्ट हमारा है हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट्स में भी ना हमारे कई सारे ना वो बनते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारे पैटर्न्स बनते हैं। देखो 11 इंटू 11 करो तो तुम्हारे पास क्या आंसर आता है मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है 11 इंटू 11 करो तो 121 आंसर आता है। मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको इसको। 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 इक्वल्स टू 121 होता है। अब अगर 3 बार 11 मतलब 3 टाइम्स अगर 1 होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा मेरे पास 1 2 3 2 1। और अगर 4 टाइम्स कर दिया तो क्या आएगा आंसर, तो तुम्हें पता ही है 1 2 3 4, पहले सीधी काउंटिंग फिर रिवर्स काउंटिंग, इस तरह से
फिर नेक्स्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, एक्सपैंड द मल्टीप्लीकेशंस, हमें टू टाइम्स मोर इसको मल्टीप्लीकेशन को प्रोड्यूस करके बताना है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5। फिर रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे 4 3 2 1, इस तरह से पहले सीधी काउंटिंग फिर उल्टी काउंटिंग, इसका आंसर आ गया। उसने हमें एक्सपार्ट करने को बोला था, मैंने एक और उसको लिख के दिखा दिया। अब इस नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि क्या आएगा आंसर। मैं तुम्हें ना ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन बता देती हूँ इसमें क्या आएगा, ठीक है ना। सॉल्व करके क्या दिखा, इसमें आंसर आएगा तुम्हारा 4026। फिर 666 मल्टीप्लाइड बाय 661 करते हैं तो इसमें आंसर आता है हमारा 440226। अब तुम पैटर्न बताओ क्या फॉलो हो रहा है, सोच के देखो जरा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है इसमें। तो देखो यहाँ पे 1 6 था तो यहाँ पे 1 4 था, यहाँ पे 2 6 हो गए तो यहाँ पे 2 4 आ गए, यहाँ पे 3 6 हो गए तो यहाँ पे 3 4 और 3 2 आ गए। देख रहे हो ना, बस यही इस वाले 6 को फॉलो करना है और इसके आगे का हमें प्रोडक्ट लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 5 बार 6 लिखूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगी 4 बार 6 और 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 कितनी टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, 0 एक ही बार आएगा हमारा और 2 भी हमारा 4 टाइम्स आएगा। और इस तरह से ही हमारा पैटर्न फॉलो हो जाएगा। मतलब जो इस वाले 6 में जो हाउ मेनी टाइम्स 6 यहाँ पे है ना, हमें इसको फॉलो करना है और उतने ही बार यहाँ पे 4 और 2 की हमारी जो नंबर्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब इससे नेक्स्ट नीचे वाला देखते हैं, चलो। अब नेक्स्ट पे मेरे पास क्या है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 15 होता है, ठीक है। 33 मल्टीप्लाइड बाय 55 क्या होगा 1155 होगा, है ना। अब तुम देख रहे हो 33 का 3 डबल हुए तो ये दोनों भी डबल हुए, 3 3 5 5 डबल हुए तो ये भी डबल हो रहे हैं। तो 3 3 3 अगर 3 बार हो जाएगी ये दोनों चीज़ें तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 35 में है, यहाँ पर क्या है 35 है, 33 इंटू है 35 है, फिर उसके बाद में 335 है। तो अब इसको ध्यान से जितनी टाइम्स के वाला 3 है हमारा, इतनी टाइम्स यहाँ पे नंबर्स है। अगर यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार 1 2 बार 5 है, यहाँ पे 3 बार 3 है तो यहाँ पे 3 बार 1 और 3 बार 5 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर 4 बार 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 बार 1 आएगा और 4 बार ही हमारे पास 5 आ जाएगा। सो इसमें एज ए बटन फॉलो हो रहा था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं नीचे वाला, इसमें क्या हो रहा है 101 मल्टीप्लाइड बाय 101, देखो इसका आंसर होता है 10201। अब उसके बाद में हमें पैटर्न चेक करने हैं। तो इसमें मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1040401, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, है ना। 103 मल्टीप्लाइड बाय 103 है तो इसमें आंसर आता है मेरे पास 10609। तुम्हें क्या इसमें दिख रहा है क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 का 2 टाइम्स यहाँ पे और 3 का 3 टाइम्स यहाँ पे आया, है ना, ये तो हो रहा है। और इससे नेक्स्ट नंबर में मेरे पास देखो क्या हो रहा है, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। 104 इंटू 104 करो तो 10816 आता है, देखो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। मतलब यहाँ पर इस नंबर पे तो मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है और इस नंबर पे क्या हो रहा है इसका स्क्वायर हो रहा है। देखो इसमें क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसमें क्या होगा 4 का स्क्वायर। सो इस तरह से इन्होंने क्या कर रखा है, इसको कर रखा है हमारा सॉल्व। जैसे इस वाले नंबर में देख लो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 था और यहाँ पे क्या था 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ पे स्क्वायर डाल रखा था इसका। सो ये पैटर्न फॉलो हो रहा था हमारा इस पेज में, ओके। सो ये हमारा हो गया पेज नंबर 14 तक। इससे नेक्स्ट पेज के जो क्वेश्चन है वो आगे करते हैं।